अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज आपके लिए मैं लाई हूँ जो वीडियो, ऐसी वीडियो उम्मीद करती हूँ आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि जो टिप्स आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि आप अपना पूरा जो मंथली बजट है वो किस तरह कवर कर सकते हैं। और बिल्कुल आपको टेंशन नहीं होगी कि भाई सारी पे आई है और चली भी गई है, आपको ऐसी कोई टेंशन नहीं होगी। और मैं ख़ुद जो है वो पूरा महीना 30 दिन, जी हाँ, सिर्फ 7,500 में गुजारती हूँ। और वो मैं किस तरह गुजारती हूँ भी आपको दिखाती हूँ। ये जी आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये पैसे भी पड़े हुए हैं, ये पूरा महीना पड़ा हुआ है और मेरे पास ये पैसे जो हैं वो रह गए हैं। ठीक है, ये मेरी वीडियो उन बहनों के लिए है जो जिनके हस्बैंड उनको पे ला के दे देते हैं और कहते हैं जी इन्हीं में आपने पूरा मंथ गुजारना है, जैसे भी गुजारो। और मेरे उन भाइयों के लिए भी है जो बेचारे सैलरी लाते हैं और यहाँ से सैलरी आती है और वहाँ चली जाती है और उनको पता भी नहीं लगता कि कहाँ गई है। सब पैसे दे दिए, दूध के दे दिए, किराया दे दिया, बिजली का बिल दे दिया, गैस का बिल दे दिया, लेकिन फिर भी जो है पूरा मंथ अभी पड़ा हुआ होता है। महंगाई का दौर है, मैं भी बहुत परेशान हूँ और हर कोई परेशान है। लेकिन आज जो टिप्स आपको मैं बताने वाली हूँ, आप यकीन माने, आप उससे शॉपिंग भी कर सकते हैं, आउटिंग भी कर सकते हैं, आपके घर मेहमान भी आए, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप अपने बच्चों की हर तरह की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं और आप सेविंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और देखें हर घर की अपनी अपनी ज़रूरत होती है, जैसे जैसे पे बढ़ती है वैसे वैसे अखराजात भी बढ़ते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी ज़रूरतें बड़ी होती हैं, उनकी ख्वाहिशें बड़ी होती हैं। ठीक है, लेकिन ये वीडियो मेरी उन बहन भाइयों के लिए, उन मेरी दोस्तों के लिए है जो मंथली जो है बजट चलाती हैं और उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और देखिए सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, हर माह बंदा शॉपिंग के लिए भी नहीं जा सकता, हर माह बंदा आउटिंग के लिए भी नहीं जा सकता। लेकिन मेरी इस वीडियो से आपको इतना होगा कि हाँ, आपके पास सेविंग होगी, आपके पास कोई मेहमान आ जाए, आपको कहीं जाना पड़ जाए, खुदा न खास्ता कोई खुशी गमी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, आपके पास इतना बजट होगा कि आप इतनी महंगाई में उसको कवर कर सकती हैं। अब यकीन माने मैं जिस तरह से शादी से पहले थी अम्मी अब्बू के घर, वहाँ मुझे ये भी नहीं पता था कि जो दर्जन होते हैं अंडे होते हैं और किलो जो है वो सेब होते हैं, सब्ज़ी किलो में क्या होती है, और इस तरह मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन शादी के बाद जब मुझ पे ज़िम्मेदारियाँ पड़ी तो उधर से पे मेरे हस्बैंड मुझे देते थे और मैं ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है कर करा के सब ख़त्म कर देती थी। और अभी मंथ आधे में होता था तो जो है पैसे मेरे पास ख़त्म हो जाते थे। लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें ये टिप्स जब से मैंने आज़माई हैं, तो आप यकीन माने इतना मुझे सुकून होता है। मैं घर से बाहर भी चली जाऊँ कहीं और वापस आ जाऊँ, लेकिन मुझे ये पता होता है कि हाँ भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, इतनी मेरी चादर है और इतने मैंने पाँव फैलाने हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना, ताकि आपको भी मेरी जैसा, मतलब अब मैं अल्लाह का शुक्र है सुकून में हूँ, अपने बच्चों की भी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आप भी जो है इसी तरह पूरी कर लें। अब देखिए सबसे पहले जो आपकी आती है पे आती है, टोटल जो है वो जैसे हमारी आती है 40 to 45,000, सही है। सबसे पहले जी आ जाता है मकान का किराया। देखिए आपके पास छत है तो आप उसमें रहेंगे, आप उसमें उठेंगे बैठेंगे खाएंगे पिएंगे, आपके पास छत ही नहीं है तो आप क्या करेंगे। और इस दौर में जो है अपना घर होना भी बहुत नसीब की बात है। और उसके बाद ये आ जाता है नेट बिल, और मैं करवाती हूँ जी 1,500 मेरे हस्बैंड का होता है, 500 मेरा होता है। नेट बिल भी इस दौर में जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है जी गैस और बिजली का बिल। तो जी गैस का बिल हमारा आ जाता है मैक्सिमम 500, और बहुत ज़्यादा तो 700 आ जाता है। और बिजली का बिल जो हमारा आता है वो आता है 4,000 to 5,055। अल्लाह का शुक्र है इससे ऊपर कभी भी नहीं गया, क्योंकि मेरे बच्चों का और मेरा माशाल्लाह इतनी अच्छी आदत है कि हम जिस कमरे में होते हैं वहीं की सिर्फ लाइट ऑन होती है। मेरे बच्चे किचन में जाते हैं तो किचन की लाइट ऑन करते हैं, सहन में जाते हैं तो सहन की। गैर ज़रूरी लाइटें मेरे बच्चे अल्लाह का शुक्र है नहीं होते। अच्छा जी, मेरे 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो उनकी जो है 1500 फ़ीस होती है। जैसे मतलब आप कर लें 1500 एक बच्चे की स्कूल ट्यूशन की मिला के। अब जैसे जैसे जिन जिन लोगों के बच्चे बड़ी क्लासों में हैं या जो हायर एजुकेशन में हैं 8 9 10 में, इस तरह
उनकी ज़्यादा फ़ीसें हैं तो वो उस तरह मैनेज करते हैं। मेरे बच्चे अभी मतलब कम क्लास में हैं तो उनकी ये है। अच्छा जी, कमेटी मैंने 5000 डाली हुई है, ये भी ऑप्शनल है। आप जैसे जिसकी जितनी गुंजाइश होगी, मेरे जो बहन भाई हैं किसी ने 2000 डाली होगी, किसी ने 1000 डाली होगी, किसी ने 10,000 डाली होगी, किसी ने 20,000 डाली होगी, जितनी आपकी गुंजाइश होगी आप उतने डालते होंगे। और दूध जो है वो तो हर घर में आता है, हमारा भी मंथली जो है वो दूध लगा हुआ है जिसका हमारा मंथली 4000 बनता है। वो भी सब, ये सब चीज़ें वो हैं जो मैं पहले से अलहदा कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये आ जाती है हमारी ग्रॉसरी। 3000 में मैं अपनी मंथली ग्रॉसरी करती हूँ। इसमें हमारा जो खुशक होता है, नूडल्स वग़ैरह, बिस्किट बच्चों के, और ये नमक मिर्च तेल घी चीनी पत्ती, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। मैं इस तरह से शॉपिंग मतलब ग्रॉसरी करती हूँ कि मेरा जो बजट है वो 3000 के अंदर ही रहता है, इससे बाहर जो है मेरा बजट नहीं जाता। कुछ भी हो जाए, मैं जब वो बिल बन रहा होता है मैं वहाँ देख रही होती हूँ कि भाई ये मेरी बजट है, इससे बाहर नहीं जाता। उसके बाद ये आ जाता है आटा। आटा कभी 20 किलो हम लाते हैं, कभी 25 किलो लाते हैं, तो वो कभी 2500 का होता है, कभी जो है 2000 का होता है। उसके बाद ये आ जाते हैं पैम्पर, हर मम्मा का मसला। अब तो अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे दो जो हैं वो बड़े हो गए हैं। जो छोटा वाला है उसको भी मैंने पैम्पर की आदत छुड़वा दी है। ये भी हर घर का जी मसला है। पैम्पर 1500 2000 2500 में जो है वो पैम्पर भी आते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि अपनी नींद थोड़ी सी ख़राब कर लें, लेकिन बच्चों को उठा के वॉशरूम लेके जाएं। और इसमें भी ये भी आपके लिए एक मशवरा है कि मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया है कि बच्चे ऐसा मतलब पीशी कर दें तो वो कहती हैं कि आप 2-3 दफ़ा अगर रात को इनको करवाएं तो इनकी आदत बन जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारी जो बचत आ जाती है वो 5000। ये वो 5000 होता है जिसमें हमने पूरा महीने के जो एक्सपेंसिव होते हैं ना हमारे, मतलब अगर हमने कोई चीज़ लेनी है एक्स्ट्रा, कहीं हमने जाना है, कोई मेहमान आ गया है, कोई दुख बीमारी हॉस्पिटल का ख़र्चा, सब हमने इस 5000 में जो है करना होता है। अगर इंसान चाहे, जैसे मैं 7500 में पूरा महीना गुजार सकती हूँ 3 बच्चों के साथ, शौहर के साथ, तो आप लोग भी गुजार सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीखें कि हाँ जी, हमेशा अपने से नीचे के लोगों को देखें कि या अल्लाह आपने हमें 3 वक्त का खाना दिया है, आपने हमें छत दी है, आपने हमें पहनने के लिए दिया है, ओढ़ने के लिए दिया है। अपने से नीचे के लोगों को देखें ना, आपको इतनी हिम्मत मिलेगी, आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि या अल्लाह आपने हमें सबसे बेहतर रखा है। तो जी ये सारे जो महीने के ख़र्चे हैं, ये टोटल जो हमारे बड़े बड़े जिसको कहते हैं ख़र्चे, जो जैसे ही तनख्वाह आती है और चली जाती है, ये सारे निकालने के बाद जो मेन, चलो जी ख़र्चे ख़त्म। अब आ गए हमारा पूरा महीना कैसे गुजरेगा 7500 में। तो ये जी मेरा आइडिया है कि 7500 में अगर आपकी पे ज़्यादा है, आपको जो बचत आती है वो आती है जनाब 20,000, आपको आती है 10,000, आप उसमें भी डिवाइड कर सकते हैं। ये जी मेरी पहली टिप थी। आप बड़ी बड़ी चीज़ें इस तरह लिखें, लिख के इनको माइनस कर दें। इसमें रह गया जो शॉपिंग और आउटिंग वगैरह। तो ये जो आपके पास बचत आई है 5000, तो आप इसमें करें ना, आप इसको इस तरह, मतलब अब एक एक मंथ का अगर 5000 भी रखें तो आपको दो, अगर आपने सर्दियों की शॉपिंग करनी है तो आपके पास 6 महीने हैं सर्दियों तक, आप वो पैसे मिला के सर्दियों की शॉपिंग कर सकती हैं। अगर आपने गर्मियों की शॉपिंग करनी है तो आप इन्हीं 5000 को बचा कर आप गर्मियों की शॉपिंग कर सकती हैं। आपने घर का कोई सामान लेना है तब भी आपके लिए ये जी बहुत बड़ी कीमत है। हमारे हिसाब से जो मिडिल क्लास, जो गरीब तबका है, उनके लिए ये बहुत बड़ी रकम है। चलते हैं जी हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है मेरी बात समझ आ गई होगी। और जी नेक्स्ट मेरी अब जो टिप है वो, अब ये देखिए 7500 में, इसमें मैंने दूध, अंडे, ब्रेड, गोश्त, सब्ज़ी, बच्चों की जो होती है मम्मा हमें चीज़ ले दें, ये ले दें, वो ले दें, ये सब मैंने इन पैसों में करना है, ठीक है। अल्लाह मुझे बरकत दे और हिम्मत दे, और आपको भी जो है मेरी इन टिप्स से अमल करके आपकी भी जो सरदर्दी है ख़र्चे वाली, और वो जो है वो ख़त्म हो जाए। इसमें आपके लिए एक और टिप ये भी है कि ये जो हमारे रोज़ की टेंशन होती है ना कि आज क्या पकाएं, उसके लिए भी एक टिप है जी मेरे पास। आपको मैं बताती हूँ क्या टिप है। अच्छा जी, जो मंथ है, मंथ में होता है जनाब कितने 5 वीक्स होते हैं, ठीक है।
5 वीक्स के हिसाब से मैं पहले एक ग्राफ बना लेती हूँ। ये देखें जी, ये मेरा ग्राफ है। ये 6 डे का 1 वीक है। ओके, 6 डे का 1 वीक है। फर्स्ट से लेकर 6 तक जो है हमारा ये 1 वीक बन जाता है। ठीक है, 1 वीक ये जो हमारा आ जाता है 2 वीक, ये हमारा आ जाता है 3 वीक। इसी तरह जी हमारा ये आ जाता है 4 वीक और ये जी हमारा आ जाता है 5 वीक। ओके, 5 वीक होते हैं एक मंथ में। ये देखें जी, 6 दिन का मैंने एक वीक बनाया हुआ होता है। समझ आई आपको मेरी बात? आपने इस तरह से जो है, ये देखें जी मेरी कॉपी भरी हुई है लिख 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 के, और मुझे इतना सुकून होता है ना कि मैं कहीं चली भी जाऊँ वापस आके मुझे ये टेंशन नहीं होती। मुझे ये होता है कि हाँ जी मेरा ये है बचत, मेरे पास सेविंग पड़ी हुई है। अब ये देखें जी, ये मैंने यहाँ लिख लिया जी मैंने आज क्या पकाना है। ओके, अब ये 3 दिन हम लोग थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम लोग गाँव रह के आए हैं। तो संडे को सॉरी, मैंने आके बिरयानी बनाई, और मंडे को भी हमने वही बिरयानी खाई, और ट्यूसडे को मैंने आलू मटर बना ली। ओके, जो दूध के नागे हैं वो मैं यहाँ साथ लिख लेती हूँ, और जो बच्चों का लंच है वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि आज मैंने इनको ये देना है, आज मैंने इनको ये देना है, आज मैंने इनको ये देना है। ओके, तो इस तरह से आपने करके पूरा जो है अपना वीकली इस तरह बजट बना लेना है। अगर आपने मेरा वीकली ग्रॉसरी वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको उसमें पता होगा कि मैं वीक के हिसाब से, अभी मैंने वेडनेसडे को अगर मैंने चिकन बनाना है तो मैंने चिकन, मैंने भिंडियाँ, मैंने दाल, मैंने इस तरह की चावल, और पूरा वीक अल्लाह का शुक्र है मैं मतलब अपने बच्चों को हर तरह की ग़िज़ा देती हूँ। और अगर ऑप्शन है जी हमने आज कुछ नहीं खाना, तो आप उन्हें जो आपके पास मंथली और वीकली जो आपके पास इस हफ्ते का जो पैसे हैं उनमें से आप उनको चीज़ मंगवा के दे सकते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि 7,500 में मैं किस तरह गुजारती हूँ। 1,500 इस वीक का, ठीक है जी, और 1,500 इस वीक का, 1,500 इस वीक का, 1,500 इस वीक का, टोटल जो बन जाता है वो मेरा बन जाता है 7,500। इस 1,500 में मैं ब्रेड, हफ्ते की ब्रेड, अंडे, सब्ज़ी, गोश्त सब कुछ जो है वो मंगवाती हूँ। चावल, जो चीज़ें आपकी जो वीकली जो आपकी नीड्स होती हैं वो आप आराम से मंगवा सकते हैं। अब अगर मैं आपको पिछला अपना लास्ट दिखाऊं तो उसमें मैं मतलब क्या रोज़ का जो है हमारा कुछ ना कुछ अच्छा ही बनता है, अल्लाह का शुक्र है। और ये देखें जी, आपको मैं ये दिखा देती हूँ, ये पिछला मेरा अक्टूबर का है ये, ठीक है। इसमें लाल लोबिया, चावल, बैंगन, सवैयाँ, मुर्गी, भिंडी, मैक्रोनी, और ये जी बच्चों का लंच लिखा हुआ है, रोल दिए, रोल बिस्किट दिए, नूडल्स दिए, इस तरह का। और आगे भी आप ये देख सकते हैं, इस तरह मैंने सारा जो है लिखा हुआ है, ठीक है। और जो जो चीज़ मैं जिस तरह मंगवाती हूँ मैं साथ साथ लिखती हूँ, ताकि अगर कोई पैसे मतलब मिस हो जाए तो मुझे जो है वो टेंशन ना हो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। आप इस तरह अपने पास एक चार्ट बना के रख लें। कॉपी मैंने तो आम कॉपी जो है वो यूज़ की हुई है, तो इस तरह आप बनाएं, और आप यकीन मानें जो आपके पास बचेंगे पैसे तो उनमें आपका पूरा जो मंथ है वो बहुत ही आराम सुकून से गुजर जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स कैसी लगी हैं, और इंशाल्लाह जो है मैं इस तरह की मज़ीद आपके लिए जो है वो टिप्स लाती रहूँगी। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और मुझे मज़ीद जो है वो न्यू वीडियोस बनाने का दिल करता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करें, और अल्लाह ताला हर किसी के रिस्क में जो है वो बरकत दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।